हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और आठवीं प्रश्नावली को पढ़ रहे थे, जो कि अच्छी और महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। सीखने को भी बहुत कुछ है और परीक्षा में भी इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं वो दीर्घ में यहाँ पर पूछे जाएंगे, क्योंकि यह सवाल बहुत ही बड़े होते हैं, सिद्ध करने वाले होते हैं, तो ज़्यादा नंबर में पूछे जाने के भी ज़्यादा चांस है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास को। तो 5वां सवाल है, इसमें बोला गया है कि cos थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर sec थीटा माइनस टेन थीटा हमें यह सिद्ध करना है। तो इसमें बच्चों हम बायां पक्ष को लेकर चलेंगे और इस दाएं पक्ष को सिद्ध करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वैसे तो हमें दो पक्ष दिए जाते थे, एक दायां और बायां, पर इसमें तो तीन है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यह जो है वो दायां पक्ष है, इसी को एक स्टेप आगे ले जाएंगे हम तो यह सिद्ध हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यह और यह एक ही बात है, एक ही मान हम कह सकते हैं। इसको अगले स्टेप पर यदि हम ले जाते हैं तो यह आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यह जो आएगा वो इसी से आएगा, इसी का अगला कदम है। हम कह सकते हैं कि इसको एक कदम और हम आगे ले जाएंगे तो यह सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यही मानकर चलेंगे कि यह बायां पक्ष और यह दायां पक्ष। तो यहाँ पर हम बायां पक्ष को लेकर चलेंगे, बायां पक्ष। इससे हम सवाल को हल करेंगे और यह प्राप्त हो जाएगा और इसी का अगला स्टेप यह होगा, तो आसानी से हम इसको हल कर सकेंगे। तो बायां पक्ष क्या है बच्चों? बायां पक्ष cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो इसको ज्यों करते हुए लिख देंगे, cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। फिर मैंने आपको बताया था कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा परमेयीकरण। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा जो परमीकरण उसे बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, इस नीचे वाले जो हमें मान दिया जाता है तो उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। परमीकरण क्या होता है बच्चों? जो नीचे होता है मान, उसका चिन्ह बदलकर हम ऊपर नीचे गुणा कर दें तो उसी को ही हम परमीकरण कहते हैं। कक्षा 9 में एक अध्याय था करणी नाम से, तो वहां पर ऐसे सवाल बनते थे। वहां पर यह सिखाया जाता था कि परमीकरण क्या है। अब इसमें 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर भी गुणा कर देंगे और 1 माइनस साइन थीटा का हम नीचे भी गुणा कर देंगे। क्या होगा बच्चों? cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा था, जो कि हमारा बायां पक्ष था। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसका चिन्ह बदलकर हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा है तो हम 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर गुणा कर देंगे और 1 माइनस साइन थीटा का नीचे गुणा कर देंगे। तो आगे हल करेंगे तो क्या होगा? आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा cos थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बच्चों ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। और इस फॉर्मूले का बच्चों इसमें बहुत ही रोल है, बहुत प्रमुख रोल हम कह सकते हैं। लगभग हर एक सवाल में हमें यह देखने को मिलेगा। तो क्या है इसमें, इसको हम दोनों रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। क्या? यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हो तो उसके बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, यदि हमें ऐसा दिया गया। और यदि यह दिया गया ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों तरीकों से प्रयोग होता है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें बच्चों ऐसा ही कुछ है, यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो उसी के जैसा बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। दोनों जगह एक जैसी संख्या है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, साइन थीटा यहाँ पर, साइन थीटा यहाँ पर, बस प्लस और माइनस का फर्क है। तो 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, तो यह हो गया ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एक का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों cos थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा?
कॉस थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर जो है फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसके बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसी के जैसा हमने यहाँ पर प्रूव किया। तो 1 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 1, और साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, नीचे वाले मान को चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर दिया। 1 प्लस साइन थीटा था, तो बच्चों हमने 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब यह निकल कर आया। अब इसको हम हल करेंगे तो बराबर यह हो जाएगा कोस थीटा गुणा यह है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब बच्चों इसके बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है, तो इसके बराबर क्या होता है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको मान लिखवाए थे और यह भी बोला था कि वह सभी मान आपको याद करने। तो उम्मीद है बच्चों कि आप सभी को वो मान याद हो गए होंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर होता है बच्चों कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, यहाँ पर है कोस थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो इसके बराबर होता है बच्चों कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। अब होगा कोस थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा। जब बच्चों कोई भी संख्या या मान स्क्वायर में होता है तो उसका मतलब होता है कि वह उसका स्वयं में 2 बार गुणा हो रहा है। जैसे बच्चों यह लिखा गया है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स। कोई भी मान संख्या या जो भी दिया गया हो और उस पर 2 घात लगी हुई हो तो उसका मतलब होता है कि उसका हम आपस में 2 बार गुणा करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब होगा एक्स गुणा एक्स। इसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब होगा कोस थीटा गुणा कोस थीटा। इसका मतलब क्या होगा, कोस थीटा गुणा कोस थीटा। अब इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। इतना आपको यह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, कोस थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को लिख दिया कोस थीटा गुणा कोस थीटा। अब क्या करेंगे, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा क्योंकि दोनों कोस थीटा है, यहाँ पर भी गुणा में है, यहाँ पर भी गुणा में, दोनों जगह गुणा में। तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। यही हमें बच्चों सिद्ध करना था, हमारा दायां पक्ष निकल कर आ गया। तो बच्चों क्या करना था हमें, हमने बायां पक्ष लिया और दायां पक्ष सिद्ध हुआ। क्या, 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहीं पर आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। और बच्चों यह भी सिद्ध हो जाएगा क्योंकि इसी का अगला स्टेप यह है, इसको एक कदम और हम आगे ले जाएंगे तो यह सिद्ध हो जाएगा। तो हमें बायां पक्ष लिया था हमने, बायां पक्ष और दायां पक्ष हमने सिद्ध किया। अब इसको और सिद्ध कर लेंगे तो इसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों जो कोस थीटा है तो इस कोस थीटा का मतलब क्या होगा, इस कोस थीटा का मतलब होगा बच्चों जो इसके नीचे बटे में है तो यह दोनों के बटे में माना जाएगा। क्योंकि यह कोस थीटा है 1 माइनस साइन थीटा, इस पूरे के बटे में कोस थीटा है, तो इस कोस थीटा को हम दोनों के नीचे बटे में अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे 1 माइनस साइन थीटा बटे है कोस थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। जो बटे में जो संख्या जो मान है कोस थीटा वो दोनों के बटे में मानी जाए, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा बटे इस पूरे के नीचे है कोस थीटा, तो इस कोस थीटा को हम दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे 1 बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, दोनों के नीचे अलग अलग हमने लिख दिया। अब बच्चों 1 बटे कोस थीटा इसके बराबर क्या होता है, तो यह होता है सेक थीटा के बराबर। मैंने आपको लिखवाए थे जब त्रिकोणमिति की शुरुआत की थी तो वहां पर शुरुआत में मैंने यह फॉर्मूले आपको लिखवाए थे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 बटे कोस थीटा जो है वो सेक थीटा के बराबर होता है, तो 1 बटे कोस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। और साइन थीटा बटे कोस थीटा यह होता है बच्चों टेन थीटा के बराबर। यह सभी मान आपको याद होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। तो 1 बटे कोस थीटा इसको लिख सकते हैं हम सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा इसको हम टेन थीटा। तो हमारा यह भी सिद्ध हो गया।
तो इसी का अगला स्टेप था यह, तो सिद्ध। तो उम्मीद है बच्चों आपको यह सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस हमें इनके सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी हम इनको हल कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर छठवां सवाल लिखेंगे। अब बच्चों छठवां सवाल है, इसमें टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और फिर नीचे है बटे में टेन थीटा माइनस साइन थीटा। क्या है बच्चों, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा, इसके बराबर है सेक थीटा, सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1। तो छठवां सवाल है, तो इसमें क्या दिया गया बच्चों, इसमें है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर है सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1। तो यह हमें सिद्ध करना है। तो इसमें बच्चों हम बायां पक्ष लेकर चलेंगे और दायां पक्ष सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम बायां पक्ष लेकर चलेंगे, दाएं पक्ष को हम सिद्ध करेंगे। तो इसमें बायां पक्ष है टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको लेकर हम हल करेंगे, वह हमें प्राप्त करें। तो टेन थीटा, तो इसको हम बदलकर लिख देंगे। टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्योंकि टेन थीटा के बराबर होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, यदि याद नहीं हुए हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट रोल है फॉर्मूलों का। कोई भी टॉपिक हो गणित में या किसी भी क्लास का गणित हो, हमें फॉर्मूले तो याद करने ही होंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम गणित को हल नहीं कर सकते, संभव ही नहीं। तो टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और बटे में यहाँ पर टेन थीटा है, तो टेन थीटा की जगह फिर लिख देंगे हम साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो एक बार फिर से समझ, जो टेन थीटा था उसको लिख दिया साइन थीटा बटे कोस थीटा, और साइन थीटा को ज्यों कर दिया। अब फिर नीचे था, तो टेन थीटा की जगह लिख दिया साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम एक आसान तरीका इसमें निकालें, क्योंकि बच्चों कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको हम एक दो तीन तीन तरीकों से भी हल कर सकते हैं। अब इसमें हम बच्चों साइन थीटा जो है उसको कॉमन लेंगे। क्या लिया हमने इसमें, साइन थीटा कॉमन लिया। अब इसको हम एक नए अंदाज से, नए तरीके से हल कर रहे हैं, बस आप लोग समझना। कॉमन लेना तो आपको आता ही हो। कॉमन होता है जो दोनों जगह आ रहा है, साइन थीटा यहाँ पर भी है और साइन थीटा यहाँ पर भी। तो साइन थीटा बच्चों हमने कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब उसको बाहर लिख देंगे, जो चीज़ हमने कॉमन लिया, जो मान कॉमन लिया उसको बाहर लिख देंगे। अब जो हम कॉमन लेते हैं तो उसका अंदर हम भाग लगाते हैं, या सीधी भाषा में यहाँ पर हम समझें तो साइन थीटा हमने कॉमन लिया तो अंदर से अब साइन थीटा हट जाएगा, क्योंकि जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं, जो मान हम कॉमन लेते हैं तो अंदर उसी का भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 4x प्लस 12 लिया उदाहरण के तौर पर, इसमें 4 कॉमन है। अब यह जो 4 कॉमन लिया तो इस 4 का दोनों में भाग देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा। तो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे समझेंगे कि साइन थीटा है तो इन दोनों में साइन थीटा का भाग देंगे, जब भाग देंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएगा। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो चीज़ हमने कॉमन ली या जो मान हमने कॉमन लिया, इस प्रकार के सवालों में तो वो अंदर नहीं आएगा। और जब बिल्कुल क्लियर समझना है तो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो चीज़ कॉमन लेते हैं, जो मान, उसको हम भाग देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा सिर्फ इतने में ही काम चल जाएगा कि जो हमने कॉमन लिया उसको सीधा हटा दें, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, फिर वो कट जाता है। तो साइन थीटा इसमें हम भाग देंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो ऊपर एक बचेगा। साइन थीटा कॉमन लिया हो, उसी का इसमें भाग देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, तो एक बचेगा। तो यहाँ पर आएगा एक बटे कोस थीटा प्लस यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा, एक बचेगा। नीचे यहाँ पर भी बच्चों हम साइन थीटा कॉमन लेंगे, बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पर भी हो। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो एक बचेगा, यहाँ पर एक बटे कोस थीटा
माइनस 1। तो यहाँ पर समझना जरूरी है, क्या किया हमने, ऊपर साइन थीटा कॉमन लिया, यहाँ पर है गुणा में, क्या है बच्चों, गुणा में साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर एक आएगा, 1 कोस थीटा, साइन थीटा गायब हो जाएगा तो 1 बचेगा। इसी तरह से यहाँ है, अब ऊपर नीचे है गुणा में है, तो साइन थीटा से साइन थीटा बच्चों कट जाएगा। अब क्या आएगा, अब यहाँ पर निकल कर आया 1 कोस थीटा प्लस 1, नीचे है 1 कोस थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर है 1 कोस थीटा प्लस 1, 1 कोस थीटा माइनस 1। अब 1 कोस थीटा है, यह किसके बराबर होता है, तो यह होता है सेक थीटा के बराबर। 1 कोस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, तो 1 कोस थीटा इसकी जगह लिख देंगे सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ पर लिख देंगे सेक थीटा माइनस 1। क्या हो जाएगा, 1 कोस थीटा है सेक थीटा, तो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। यही हमें बच्चों सिद्ध करना था, तो यही हमारा दायां पक्ष आ गया और इसको हमने सिद्ध किया। तो बिल्कुल अच्छे से हमने बारीक से इसको समझा, एक एक स्टेप को अच्छे से समझा, तो यह हमारा दायां पक्ष आ गया, बायां पक्ष लिख गया और दायां पक्ष आ गया। तो आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अब अगला सवाल लिखते हैं और उसको हल करेंगे। तो अब जो हमारा सवाल है अगला, वो है 7वां सवाल। बस मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए, आप पाएंगे कि बेहतर रिजल्ट आपको मिला। अब हम 8वां सवाल लिखते हैं, 8वां नहीं 6वां था, 7वां सवाल। 7वां जो सवाल है वो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर जो 7वां सवाल है वो है ये थीटा है बच्चों, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब जो है सवाल है बच्चों, वो दोनों पक्षों से हम हल कर सकते हैं। कैसे, हम चाहें तो बायां पक्ष लेकर भी हल कर सकते हैं और हम चाहें तो दायां पक्ष लेकर भी हल कर सकते हैं। यदि इस पक्ष को लेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा और यह लेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यह दोनों पक्षों को लेकर हल किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, उस पक्ष से लेकर हल करना बताऊंगा जिससे सवाल आसान हो जाए। इससे भी हल कर सकते हैं तो यह प्राप्त होगा, इससे हल करेंगे तो यह प्राप्त होगा। लेकिन मेरा काम है बच्चों एक टीचर होने के नाते कि आपको एक ऐसा ऑप्शन बताएं जो आसान, क्योंकि सवाल तो यहाँ से भी हल होगा, यहाँ से भी हल होगा, क्योंकि दोनों पक्षों से हल हो सकता है। तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आसान होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक टीचर का यही काम होता है कि आसान तरीका आपको बताए। तो इसमें हम बायां पक्ष लेकर चलेंगे, बायां पक्ष, तो इसको लेकर हम चलेंगे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है बच्चों सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, बायां पक्ष यहाँ पर लिख देते हैं, बायां पक्ष, तो इसको लेकर चलेंगे। अब इसमें दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इन दोनों मानों को बच्चों हम बदलेंगे, क्योंकि ज्यादातर हम कोशिश करते हैं ऐसे सवालों में कि यदि कोई मान दिया गया है तो उसको साइन और कोस में बदल, क्योंकि साइन और कोस से यह त्रिकोणमिति के जो ऐसे सवाल हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं हल करने। आप गौर भी कीजिएगा, जितने भी सवाल हल हुए हैं ज्यादातर साइन और कोस में बदला तो आसान हो गया सब। तो हम इसमें भी ऐसा करेंगे। तो सेक थीटा है तो इसको लिख देंगे 1 कोस थीटा, क्योंकि सेक थीटा के बराबर होता है 1 कोस थीटा। अब यहाँ पर माइनस टेन थीटा है तो इसको लिख देंगे हम साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्योंकि यह इनके मान होते हैं। सेक थीटा बराबर होता है बच्चों 1 कोस थीटा माइनस टेन थीटा, उसके बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ऊपर इसका स्क्वायर है, 2 घात लगेगी। अब हम देखेंगे कि दोनों के नीचे कोस थीटा है बटे, यहाँ पर भी कोस थीटा है, यहाँ पर भी कोस थीटा है। जब दोनों जगह कोस थीटा है तो कोस थीटा इनका एलसीएम हो जाएगा, इनका लासा हो जाएगा।
तो यहाँ पर नीचे लासा आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा, और ऊपर दोनों जैसे हैं वो वैसे ही आ जाएगा, एक ही रहेगा और माइनस है तो 1 माइनस साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या किया, सबसे पहले तो हमने बदला सेक थीटा को 1/cos थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा बटे cos थीटा दोनों के नीचे है तो cos थीटा क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब पिछले सवालों में मैंने आपको बताया, पिछली क्लास में जब हल किया था तो इसी तरीके का एक सवाल था, तो उसमें आपको बताया था कि यहाँ पर जो दो घात लगी हुई है तो यह जो दो घात है वो दोनों पर मानी जाएगी, 1 माइनस साइन थीटा पर भी दो घात मानी जाएगी और cos थीटा पर भी मानी जाएगी। तो हम इसको अलग अलग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, नीचे यह हो जाएगा cos थीटा इसका भी होल स्क्वायर। तो क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पर किया कि यह जो दो घात लगी हुई थी वो इन दोनों पर मानी जाएगी। जो 1 माइनस साइन थीटा है तो इस पर भी दो घात मानी जाएगी, और जो नीचे cos थीटा है इस पर भी दो घात मानी जाएगी, क्योंकि कोष्टक के अंदर थी वो दो घात लगी हुई थी। तो बच्चों यह दो घात दोनों पर मानी जाएगी। अब इसको हम ज्यों करते हुए लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और cos थीटा का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्या किया, इसको ज्यों करते हुए लिखा, cos थीटा इसका वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाली को ज्यों करते हूँ, क्या है 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब cos स्क्वायर थीटा तो इसके बराबर बच्चों क्या होता है, फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर जो थीटा है cos स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा तो इसके बराबर होता है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम इसको ज्यों करते हुए लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और जो है इसको लिख देंगे हम 1 का स्क्वायर, और जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको लिख देंगे साइन थीटा का स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या किया बच्चों, हमने 1 माइनस साइन थीटा को cos स्क्वायर थीटा इसको बदल कर लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या किया, हम जो एक है इसको लिख दिया 1 का स्क्वायर, माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा उसको लिख दिया साइन थीटा का स्क्वायर। अब आपको पता ही बच्चों, जब किसी भी मान पर किसी भी संख्या, कोई भी कुछ भी दिया हो, मान या संख्या जो भी है, और उस पर दो घात लगी हुई है, तो इसका सीधा मतलब माना जाता है कि हम उसका उसी में दो बार गुणा कर, या उसका स्वयं में दो बार गुणा हो जाता है। जैसे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का आपस में दो बार गुणा हो जाए, तो 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा हम इसको लिख देंगे। और यहाँ पर बच्चों फॉर्मूले का प्रयोग हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। यह बहुत बार इस प्रश्नावली में प्रयोग होगा, इसका मुख्य रोल रहेगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। यह दोनों तरीकों से प्रयोग होगा, यह दिया गया है तो यह आ जाएगा, यदि ए वाला मान दिया गया है तो यह आ जाएगा। तो यहाँ पर लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक कोष्टक में बच्चों 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का, तो 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरी जगह 1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर क्या था, स्क्वायर में था, तो इसका उसी में स्वयं इसका दो बार गुणा हो जाएगा स्वयं में। 1 माइनस साइन थीटा है तो यह स्वयं गुणा में दो बार आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन। यहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग किया 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा से बच्चों 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, क्यों, क्योंकि गुणा में ऊपर नीचे है एक जैसे मान, तो कट जाएगा। तो क्या निकल कर आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। क्या निकल कर आ गया, जो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, तो यह दायां पक्ष निकल कर आ गया। हमने क्या किया था, बायां पक्ष को लिया था, बायां पक्ष को लेकर सवाल को हल करना शुरू किया था, तो हम दाएं पक्ष पर पहुंच गए।
और इसमें क्या होता है, यही होता है, यदि दाएं पक्ष लेकर चलते हैं तो बायां पक्ष आता है और बायां लेते हैं तो दायां पक्ष प्राप्त होता है। तो 7वां सवाल हमने कंप्लीट किया। अब हम बच्चों 8वें सवाल को लिखेंगे यहाँ और उसको भी देखेंगे क्या है, क्या सिद्ध करना है और क्या दिया गया है। तो 8वां सवाल हमें तो 8वां सवाल बच्चों दिया गया है, इसमें दिया गया है cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर बराबर क्या है, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। एक बार बच्चों फिर से देख लेते हैं सवाल को। तो यहाँ पर है cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a हमें सिद्ध करना। तो इसमें बच्चों है सवाल इसी तरफ से हल होगा, बाएं पक्ष से हल होगा और हमें दायां पक्ष प्राप्त करना है। यह ज्यादा कठिन नहीं है, आपको लग रहा होगा, लेकिन यह बहुत ही आसान सवाल है। इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का प्रयोग होगा और उससे आसानी से आ जाएगा। तो इसमें बच्चों बायां पक्ष लेकर चलेंगे, बायां पक्ष। तो इसमें जो फॉर्मूले का प्रयोग होगा बच्चों वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता ही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग होगा इन दोनों, यहाँ पर भी होगा क्योंकि यह है cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी वो फॉर्मूला प्रयोग होगा। और यहाँ पर है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी वो फॉर्मूला बच्चों प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे हम बच्चों cos a का होल स्क्वायर प्लस sec a cos a का होल स्क्वायर प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा cos a गुणा sec a। अभी तो यह सिर्फ इतने का फॉर्मूला लिखाया, क्योंकि cos a प्लस sec a है, जब फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो मान बड़ा हो जाएगा। अभी इसका बाकी है, फिर इसका लिखेंगे तो है काफी बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर लिखेगा, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर है तो इसमें हमने फॉर्मूले का प्रयोग किया। तो क्या हो जाएगा, cos a का होल स्क्वायर प्लस sec a का स्क्वायर, cos a का स्क्वायर प्लस sec a का स्क्वायर प्लस 2 गुणा cos a गुणा sec a। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा sin a का स्क्वायर प्लस cosec a का स्क्वायर प्लस 2 गुणा sin a गुणा cosec a। तो यह तो अभी दोनों में फॉर्मूले का प्रयोग किया। एक बार फिर से समझते हैं, हम बाएं पक्ष लेकर चल रहे हैं और हमें यह बच्चों मान प्राप्त करना है। दाएं पक्ष आ जाएगा तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, तो इसमें फॉर्मूले का प्रयोग किया, वो कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हो गया है cos a का स्क्वायर प्लस sec a का स्क्वायर प्लस 2 गुणा cos a गुणा sec a। इसी तरीके से हमने sin a प्लस cosec a में भी फॉर्मूले का प्रयोग किया, तो sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर है तो यह हो जाएगा sin a का स्क्वायर प्लस cosec a का होल स्क्वायर, cosec a का स्क्वायर प्लस 2 गुणा sin a गुणा cosec a। अब यहाँ पर यह हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर a और यह हो जाएगा sec स्क्वायर a। क्या हो गया, cos स्क्वायर a sec स्क्वायर a। अब यहाँ पर बच्चों cos और sec a है। अब शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया था कि cos और sec a है वो मान एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे, cos a इसको हम लिख सकते हैं 1/sec a, या sec a इसको लिख सकते हैं हम 1/cos a। तो दोनों ही एक दूसरे के उल्टे होते हैं।
कौसे बराबर होता है 1/sec, sec के बराबर होता है 1/cos। जब भी बच्चों आपको ऐसे मान दिए हों कि दो मान हो वो एक दूसरे के उल्टे हों, तो उनमें से हम किसी एक को बदल देते हैं। दोनों मान एक दूसरे के उल्टे हैं, कौसे निकालेंगे तो 1/sec होगा, और sec निकालेंगे तो 1/cos होगा। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि दो मान एक दूसरे के उल्टे हों, तो उनमें से किसी एक को बदल लेते हैं। दोनों को नहीं बदलेंगे, दोनों को बदलेंगे तो हम उत्तर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे, किसी एक को बदलेंगे। चाहे तो हम कोसे को बदल सकते हैं, चाहे तो हम सेके को बदल सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो कर सकते हैं, लेकिन बदलना किसी एक को है। तो यहाँ पर हम कोसे को बदल लेते हैं, तो कोसे के बराबर क्या होता है बच्चों, 1/sec a। तो कोसे की जगह हमने लिख दिया 1/sec a, और sec a को ज्यों का त्यों लिखेंगे। क्या किया हमने बच्चों, यह एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब ऐसे दो मान एक दूसरे के उल्टे हों, गुणा में दिए हों, तो किसी एक को बदल दें। तो कोसे को बदल दिया 1/sec, और sec a को ज्यों का त्यों लिखा। अब यहाँ पर साइन ए का स्क्वायर है तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से कोसेक ए का स्क्वायर है तो यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। और प्लस में क्या हो जाएगा, यह अभी पूरा एक ही मान चल रहा है, एक ही, यहाँ पर नहीं दिखेगा तो आप यहाँ पर लिख देते हैं। क्या होगा, यह पूरा सवाल है, बहुत बड़ा है। यह जो मान है यहाँ पर लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि और आगे चला जाएगा तो आपको यहाँ पर कैमरे में दिखेगा नहीं। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा तो उसको हम यहाँ पर लिख दें। अब कोसे और सेके में हमने एक को बदल दिया, 1/sec कोस को, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। अब आगे और भी है, 2 गुणा साइन 1 गुणा कोसेक। इसी तरीके से बच्चों साइन या कोसेक यह भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इनमें से भी किसी एक को बदल दें। साइन बराबर होता है 1/कोसेक, कोसेक बराबर 1/साइन। तो यहाँ पर है 2 गुणा साइन ए को हम बदल देंगे, तो इसको लिख देंगे 1/कोसेक, इसको लिख देंगे 1/कोसेक, और यहाँ पर है कोसेक पहले से ही। तो क्या किया, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 गुणा, यहाँ पर कोसे को बदल दिया 1/sec हुई हो गया। इसी तरह से इन दोनों ये मान, या जो दो मान है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो किसी एक को बदल दिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसको, यह है, तो यह लिखा गया है कोस स्क्वायर प्लस, यह लिखा गया है सेक स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर कोस स्क्वायर है, यह सेक स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक गुणा में है तो सेक से सेक कट जाए, क्या बचेगा 2, 2 गुणा 1, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 आ जाए। इसी तरीके से यहाँ पर है बच्चों साइन स्क्वायर ए, फिर है कोसेक स्क्वायर ए, फिर यहाँ पर कोसेक से कोसेक कट जाएगा तो प्लस में 2 आ जाएगा। तो क्या आया बच्चों, कोस स्क्वायर बचा, सेक स्क्वायर बचा। यहाँ पर 2 गुणा 1/sec गुणा sec था, तो sec से sec कट गया, 2 बचा, 2 एकम 2 आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, यहाँ पर 2 गुणा 1/कोसेक, कोसेक से कोसेक कट जाए, क्या बचा 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन मानों को लिख देंगे। यह 2 आया तो इस 2 को लिख देंगे, फिर यह 2 आया इस 2 को लिख देंगे, फिर बच्चों हम लिख देंगे इस साइन स्क्वायर को, फिर लिख देंगे हम इस कोस स्क्वायर को। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 7 प्राप्त करना है, तो संख्या को आगे ही लिखेंगे। तो यह 2 बचा, इस 2 को लिख दिया, फिर यह 2 बचा तो इस 2 को लिख दिया। अब हमने क्या किया, इस साइन स्क्वायर को पहले लिख दिया, फिर कोस स्क्वायर को पहले लिख दिया, इस 2 और इस 2 को तो हमने आगे लिख दिया। अब साइन स्क्वायर है तो इसको हमने सबसे पहले लिख दिया, फिर कोस स्क्वायर इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सेक स्क्वायर बचा, फिर बचा प्लस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आपको समझना है, 2 लिख दिया, फिर 2, फिर साइन स्क्वायर, फिर कोस स्क्वायर, फिर सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। क्योंकि जब भी संख्या प्लस में है तो उनको हम कहीं से कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि योगफल में उनका जो मान है वो बदलता नहीं। लेकिन क्यों लिखा वो आपको आगे पता चलने वाला है। तो आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने फॉर्मूलों का प्रयोग किया। यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो
जब भी दो मान ऐसे आए जो एक दूसरे के उल्टे हों तो उनमें से किसी एक को हम बदल देते हैं। तो यहाँ पर cos को बदला, यहाँ पर sin को बदला, तो इस तरह से यह आया। अब और आगे हल करेंगे तो इसको हम हटा देंगे, तो इसको हम हटा देंगे। अब बच्चों जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है इसका मान 1 हो जाता है, तो है 2 और 2 4 हो जाएगा। 2 आया है और यह 2 आया, 2 और 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ भी ऐसा आ जाए साइन स्क्वायर हो प्लस कॉस स्क्वायर हो तो वहां पर एक मान हो जाता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो बच्चों इसका मान 1 हो जाएगा। अब क्या बचा, यह बचा सेक स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम देखेंगे 4 और 1 5 हो जाएगा, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर 7 प्राप्त हो रहा है, लेकिन अभी हम सिर्फ 5 तक पहुंच पाए हैं, 5 आए। अब लेकिन देखेंगे यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है उसमें टेन स्क्वायर ए आ रहा है और कोट स्क्वायर ए आ रहा है। यहाँ पर हमें कितना चाहिए, 7, लेकिन अभी जो हम पहुंच पाए हैं वो 5 तक, 2 अभी भी हमें और यहाँ पर प्राप्त करनी है। 5 में 2 जुड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन हम देखेंगे जो हमें सिद्ध करना है उसमें है टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर है, लेकिन अभी जो हमारा मान है उसमें है सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर है। तो इसमें क्या है, टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पर गलत लिख दिया, टेन स्क्वायर ही नहीं, यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर है, वो गलती से लिख गया था। क्या बच्चा, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर है। और हमें जो सिद्ध करना है वो 7 चाहिए, लेकिन अभी 5 प्राप्त हुआ। और इसमें टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर है, जो हमें सिद्ध करना है उसमें क्या है, टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर जो सिद्ध करना है, लेकिन अभी यहाँ पर सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर है। तो इससे यह सिद्ध होता है बच्चों, यह हमें निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों को ही बदलना, क्योंकि जो सिद्ध करना है वो यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर टेन है और कोट है और यहाँ पर टेन और कोट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बदलेंगे। तो सेक स्क्वायर ए बराबर इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, तो जो सेक स्क्वायर है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर है इसके बराबर होता है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि सभी फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए वो आपको याद कर। तो यहाँ पर टेन और कोट है और यहाँ पर नहीं है, तो इन दोनों को बदलें, तो 5 हो गया। सेक स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 प्लस कोट स्क्वायर, क्योंकि इनके फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर 4 प्लस 1 है 5 हो गया था, यहाँ पर सिर्फ 5 है, 5 और प्लस है, यह एक तो जुड़ गया इसमें, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 हो गया प्लस, हाँ यह 1 प्लस टेन स्क्वायर, 4 और 1 तो 5 हो गया। और सेक स्क्वायर को हमने लिख दिया बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ पर आपको बहुत गौर से समझ, 4 और 1 5 हो गया, सेक स्क्वायर को बदला हमने तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को बदला हमने तो 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 और 1 6 आ गया, और यह 1 आ गया, और यह आ गया टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। तो 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 प्लस यह हो जाएगा टेन स्क्वायर ए और प्लस कोट स्क्वायर ए। तो क्या हो गया, यहाँ पर सेक को बदला, यहाँ पर 4 और 1 5 हो गया, तो सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो 5 और 1 6 हो गया, और इसमें 1 जोड़ा तो 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, तो यह दायां पक्ष हमारा निकल कर आ, यह हमारा सवाल सिद्ध हो गया। तो बच्चों है आपको सवाल समझ में आए, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि एक क्लास में ज़्यादा सवाल ना दूं, मैं कम से कम ही सवाल दूं एक क्लास में, और वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ज़्यादा सवाल लेने से हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, तो इसलिए मैं कम से कम सवाल लेकर चल रहा हूँ, लेकिन उन पर मैं टाइम ज़्यादा खर्च करूँ। यदि कोई सवाल 10 मिनट में हल हो सकता है तो मैं उसको ज़्यादा देर तक आपको समझाऊंगा, भले ही मुझे 15 मिनट लगने उस सवाल को समझाने। हो तो सकता है 10 मिनट में ख़त्म, लेकिन मैं 15 मिनट तक उसको समझाता रहूँगा।
5 मिनट भले ही एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। बात यह नहीं है कि मैं इन सवालों को कितनी देर में हल कर रहा हूँ, बात यह है कि आपको समझ में कितना आ रहा है। बात आपको समझने से ही, क्योंकि मैं मेहनत अपने लिए नहीं कर रहा, क्योंकि यह तो मुझे आती ही है, लेकिन जो मेहनत कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा आपको देनी है, मुझे तो देनी नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। बस आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक, तो आप पाएंगे कि बहुत कुछ हमने किया और बहुत कुछ परीक्षा में भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इसी तरीके से बच्चों जुड़े रहिए। तो ठीक है बच्चों, क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।